स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस में करा रहा हूँ। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है कन्वर्जेंस इनफाइनाइट से, इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14। ठीक है, और जो हमारा टेस्ट में करा रहा हूँ रावेज टेस्ट, उसका लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 नंबर लेक्चर है। ठीक है, रावेज टेस्ट का। बाकी की वीडियोस आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाके मिल जाएगी। आगे जो मैं कराने वाला लॉगरिथमिक टेस्ट होगा आपका, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इम्पोर्टेंट थे वो भी करा दिए, और जो आपके एडिशनल क्वेश्चन थे मैंने वो भी करा दिए। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कराऊंगा अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जरूर शेयर करके जाएं, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे सामने एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 3.4 x4, इसका मैं कन्वीनियंस फाइंड करना है। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर में 3 4 5 6 x6 प्लस 2 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर x8 अपन 3 4 5 6 8 देखो, पहला पहचानने वाला काम हमारा क्या होता है सर? हम पहले पहचानेंगे सीरीज कौन सी बन रही है। ठीक है, अरे आपने बताया नहीं सर सीरीज पहचानने का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने लगभग आपको हर एक क्वेश्चन में बताया फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, समझेंगे। स्टार्टिंग से पहले लिखेंगे नाउ द गिवन सीरीज, नाउ द गिवन सीरीज। ठीक है, सब चीज़ हम प्यार से सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर मैं आपके साथ हूँ ना, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। नाउ द गिवन सीरीज, देखो पहले हम कैसे लिखेंगे, हम ये वाला पार्ट लिखते हैं, हमें इससे मतलब होता है। तो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इंटू x8 डैश, इसका मैं एन टर्म फाइंड करना है। ठीक है, ए हमारा होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद देखो स्क्वायर तो में सब में कॉमन है, तो स्क्वायर तो हम लास्ट में लगाएंगे। फिलहाल हम 2 4 6 की सीरीज निकालो। आपको आती है, पता है 2n होती है, नहीं आती तो निकालना सीखो कैसे। 2 4 6 प्रथम पद हमारा 2 हो गया, तो मैंने 2 लगा दिया। ए प्लस n-1 n- रहेगा डी। डी हमारा होता है दो पदों का अंतर। मान लो 8-6 कर लो, 6-4 कर लो, 4-2 कर लो। ठीक है, तो या 0 लगा लो आगे ऐसे, तो 2-0 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 4-2 आपका 2 बनता है, तो मैंने यहाँ पे लगा दी 2, तो 2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2 कट गया 2n। लो भाई साहब, इसकी सीरीज आ गई हमारी 2n निकल के, इसका हमने लगा दी होल स्क्वायर। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर x4 स्क्वायर है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। इट मीन्स ये भी x की बार 2n चल रहा है। मैच करो ना, नीचे से देखो कितना चल रहा था हमारा 2 4 6 8। नीचे वाली सीरीज पाओ, ये हमारा ध्यान से बनाना है। 3 4 5 6 7 8, ये बहुत ध्यान से बनानी है। ठीक है, ये अगर आपने बना लिया तो आप समझ जाएंगे, आप पूरा क्वेश्चन आ गया। देखो, पहले पहचानना होता है कि इसमें 2 सीरीज हमारी बन रही है, ये पहचानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर कैसे बन रही है? देखो 3, देखो यहाँ लास्ट में समझो, 3 5 7, ये हमारी ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ये हमने पहचान ली है सर, ऑड नंबर की चल रही है। 3 4 5 6 7 8, ये जो सीरीज थोड़ा अलग जा रही है। चाहो तो आप 3 4 5 6 7 लिख के बना सकते हो, लेकिन आपको उतना बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। बेटर हम लोग अलग अलग सीरीज बनाए, जैसे हम ऑड नंबर की अलग कर लें, इवन की अलग कर लें। जैसे 3 5 7, इसकी अलग बना लो, तो 3 5 7, तो 3 हमारे प्रथम पद हो गया, ए की जगह 3 लगाओ, प्लस n-1 डी हमारा अंतर हो गया, तो 5-3 2 हो गया। तो 3 प्लस 2n-2, तो यहाँ 2n+1 आ गया। कितना आ गया? 2n+1। तो एक चीज़ हमारी बन गई 2n+1। ठीक है, अब देखो बच क्या रहा है? 4 6 8, 4 6 8, तो लगा लो प्रथम पद 4 प्लस n-1, दो पदों का अंतर 8-6 2। ठीक है, तो 4 प्लस 2n-2, तो कितना आ गया? 2n+2। ओके, 2n+2। अगर आप डायरेक्टली बनाएंगे ना तो डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन उतना बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेटर अलग अलग बनाए, जिससे एग्जाम जो आपको प्रभाव से हो जाए। तो रावेज टेस्ट हमारा होता है कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं डीएल नंबर रेशियो टेस्ट। डीएल नंबर रेशियो टेस्ट हमारा फेल जब होता है, मतलब जहां हमारा एक्स और वन आता है, जहां हमारा टेस्ट फेल होता है, उसके बाद जो हम यूज करते हैं वहां रावेज टेस्ट होता है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, इसका निकालते हैं इसका UN+1। UN+1 कैसे निकालते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर एक्स की पावर 8 डेड चलते जाओ। ये 2n तो हमारा सेम लिखा रहेगा। ठीक है, 2n का उसका लिख दिया। अब इसमें n की जगह n+1 पत करो, मतलब 2 में n की जगह n+1, तो 2n+1 तो हो जाएगा 2n प्लस का 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसको मैं रेड से लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसकी हम वैल्यू लिख रहे हैं, तो 2n+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू ये x की पावर 2n है, ये आपका फुल्ली चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये x की पावर 2n प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है,
मैंने रेड से लिख दिया, इसको हमने चेंज किया है, एक्स के फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, ओनली एक फॉर्म को चेंज करते हैं। नीचे हमारा कितना है, अपॉन 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि इसमें वैल्यू देखो 3 5 7 4 6 8 तीनों वैल्यू सेम सेम मिलेंगी, तो हमें दोनों को ही चेंज करना होगा एन टर्म्स में। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने इसको चेंज कर दिया 2n+1 रखा छोड़ दिया, अगले पद में 2n+3 लिख दिया। इस पद में हम क्या करते थे, इसमें एक ही पद को चेंज करते, जैसे हमने इसमें एक ही बार 2n+4 एक ही बार में कर देते थे, लेकिन हमको दोनों को चेंज करना पड़ेगा, दोनों की सेम वैल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे 2n+1 मैंने सेम लिख कर छोड़ दिया। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, डन। उसके बाद 2n+1 को चेंज करो, तो 2n+1 को हमने जब चेंज करेंगे 2n+1, तो 2 में n की जगह n+1 पुट कर दो और प्लस का 1, तो 2n सॉरी इंटू 1, 2n+1 है ना, हाँ ठीक है, 2n प्लस का 2n+1 है, तो 2n प्लस का 2 प्लस का 2n+3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2n प्लस का 3। ठीक है, सब चीज़ को ध्यान से समझो कैसे हम इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2n+2 हम सेम लिखा छोड़ देंगे, 2n+2 हमने सेम लिखा छोड़ दिया। ओके, इंटू लगाया, जब 2n+2 आप पुट करोगे ना n की जगह n+1, तो हो जाएगा 2n प्लस का 2 प्लस का 2n+4, ये बन जाएगा। तो हमारा n+1 पद आपको समझ आएगा कैसे होना है। नाउ बाई डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट, नाउ बाई डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट, डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस का 1 माइनस un अपॉन un+1 बराबर un की वैल्यू पुट करो, un की वैल्यू कितनी है, 2n का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 2n, अपॉन में आ जाओ, नीचे 2n+1 और 2n प्लस का 2, क्रॉस लगा दो। ठीक है, क्रॉस क्यों लगा रहा है, देखो un+1 की वैल्यू नीचे रखोगे ना तो ये वाला पद ऊपर पहुंच जाएगा, नॉर्मली तो डायरेक्टली मैं क्रॉस लगा के ये वाला पद ऊपर पहुंच जा रहा हूँ, तो ये पहुंच जाएगा 2n+1 2n+3, ठीक है, 2n प्लस का 2 और 2n प्लस का 4। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये पद नीचे आ जाएगा, तो 2n का होल स्क्वायर और इंटू में 2n+2 का होल स्क्वायर, इंटू में एक्स के बाद 2n को चेंज करके लिख दे रहा हूँ मैं, एक्स का 2n इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम इसको एक्स के बाद 2n+2 को चेंज करके लिख सकता हूँ एक्स का 2n इंटू एक्स स्क्वायर में, तो एक्स के बाद 2n से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, 2n+1 से 2n+1 और एक 2n+2 से आपका ये 2n+2 गया। ठीक है, इसके घात काट दो, ठीक है, एक 2n+2 की घात का, इसको कट मत करो, इसको ऐसे रहने दो, इसकी एक घात हमने कैंसिल कर दी, बचा कि हमारे लोग के पास बचा है 2n+3, ठीक है, और बचा है 2n+ का 4, और नीचे हमारे पास लोगों के पास क्या बचा है, 2n+2 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 2n+ का 2। ठीक है, नीचे आ जाओ, इसको कर दो गुणा डायरेक्टली, ठीक है, क्यों हमें आसान हो जाएगा आगे तक निकालने में, तो 2n से 2n की मल्टीप्लाई, तो 4n स्क्वायर प्लस का 6n प्लस का 6n प्लस का सॉरी ये 8n आ जाएगा, 8n प्लस का 6n प्लस का 12, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का 4n प्लस का 4। ठीक है, इसको 4n स्क्वायर प्लस का 14n प्लस का 12। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस का 4 बराबर, ऊपर से मैं n स्क्वायर ले ले रहा हूँ कॉमन, क्योंकि n स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, जब लिमिट लगाऊंगा तो बन जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और मैथ्स में इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको n स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं। n स्क्वायर मैंने कॉमनली अंदर बचा मेरा 4 + 14, जिसके पास n स्क्वायर कॉमन लेने को नहीं होता उसके नीचे आ जाता है n स्क्वायर प्लस 12 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो n स्क्वायर नीचे से मैंने कॉमन लिया, तो मेरा कितना बचा, 4 + 8 n अपॉन n स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन n स्क्वायर, चाहो तो उसको कट कर दो, आपकी मर्जी, मैं सर आपको ये बताई थी कि जिसके पास n स्क्वायर नहीं होता वो उसके अपॉन में आ जाता है, n से n कैंसिल कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यहाँ करूँगा लिमिट को अप्लाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट अप्लाई करूँगा तो 4 + 14 n 14 अपॉन n, ठीक है, और
इंटू सॉरी 1/x² तो आपको साथ में चल रहा है यहाँ पे, ये वाला x² बचा तो इंटू 1/x² ये बचेगा, ठीक है। यहाँ भी आपका इंटू 1/x² बचेगा, ये भाई साहब तो छूटे ही जा रहे हैं, और यहाँ भी लिख लेना इंटू 1/x², ठीक है। ठीक है, 4 + 14 n + 12/n², ठीक है, अपॉन नीचे देखो 4 + 8/n + 4/n², ठीक है, इंटू 1/x²। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपका 1/n बन जाएगा, 14/∞ बन जाएगा, ये /∞ बन जाएगा, ये भी ∞ बन जाएगा, ये भी ∞ बन जाएगा, और 1/∞ हमारा होता है 0, तो ये फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा क्या समझो, 4/4 + 0 + 0 अपॉन 4 + 0 + 0 इंटू 1/x²। 4 से 4 कट गया, बचा क्या हमारे पास, ओनली 1/x², ठीक है, बचा क्या, ओनली 1/x²। देखो 1/x² बचा। यहाँ पर हम एक बात सीखेंगे, अगर 1/x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² ऐसे, क्योंकि ये x² इधर पहुंच जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज हम लिखते हैं कि 1/x² की वैल्यू छोटी है 1 से तो हमारा डाइवर्जेंट होगा, ये तुम्हारी होगी नॉर्मल बात, ये तो हमारी हो गई नॉर्मल बात, ओके। अब बात वो करते हैं जो हमारे काम की, कि 1/x² बराबर 1 पे भैया टेस्ट फेल हो रहा है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ तो हमारा टेस्ट फेल हो गया, बहुत बढ़िया, नो टेंशन, जब तक मैं हूँ आपको, देखो x² बराबर टेस्ट फेल है तो x² बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब आ जाओ दोबारा रावेज टेस्ट पे, यहाँ लिखो नाउ बाई रावेज टेस्ट, नाउ बाई रावेज टेस्ट। क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un/un + 1 माइनस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वैल्यू पे आ जाओ वापस, इस फंक्शन पे आ जाओ, यहाँ भी आपका 1/x² बचेगा, ये फंक्शन पे आ जाओ, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारी un/un+ की वैल्यू इतनी है, ये वाली वैल्यू, यहाँ पे 1/x² बराबर 1 है, तो इट मीन्स हमने x² बराबर 1 तो 1 ले लिया, बचा क्या, ये पूरा फंक्शन बचा, तो पहले इसको माइनस करेंगे, तो पहले un की वैल्यू लगाओ, कितनी है, 4n² + 14 + का 12, 4n² + का 14n + का 12, ठीक है, अपॉन नीचे आपका कितना है, 4n² + 18 + का 4, ठीक है, माइनस का 1, इनटू में लगा लो n, और इसको कर लो डायरेक्टली सॉल्व, जैसा आप बचपन से करते आए हो, कैसे, इस नीचे 1 मान लो, इसके इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, तो पहले इसकी 1 से करो, तो 4n² + का 14n + का 12 + का 14n + का 12, माइनस आ जाएगा पूरे फंक्शन में, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो -4n² माइनस का 8n और माइनस का 4, नहीं दिख रहा है तो समझ जाओ मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 1 की और इसकी, तो 4n², इसको जैसे आप सॉल्व करना चाहें वैसे कर सकते हैं, + का 4, ठीक है। मैं 4n² से 4n² कैंसिल कर दूंगा, 14n में से 8n गया तो आपका 6n बचा, ठीक है, n ये वाला हमारा मल्टीप्लाई में, तो ये 6n रुक गया था, तो इस चक्कर से यहाँ तक क्वेश्चन हो पाया आपका। देखो इसके आगे समझो, मैंने कुछ नहीं किया, देखो 4n² कैंसिल कर दिया, 14 में से मैंने घटाया 6n बचा, यहाँ पे 8 बचा, अपॉन नीचे वाली वैल्यू मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर 6n² n की मल्टीप्लाई करके + का 8n आ गया, नीचे 4n² + का 8n + का 4 आ गया, ऊपर से मैंने n² कॉमन लिया तो 6 + 8/n, नीचे से मैंने n² कॉमन लिया तो 4 + 8/n + का 4/n² बचेगा, ठीक है। यहाँ से n² कैंसिल, और आपको पता है ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपकी 0 हो जाएंगी, ठीक है। ये तो मैंने काफ़ी बार आपको समझा दिया, बहुत क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। 6/4 आपका बचेगा, ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 3/2 बचेगा, और आपको पता है कि 3/2 जब बड़ा होगा 1 से, मेट मीन्स हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और अगर छोटा हो तो डाइवरेंट होता, और इसमें टेस्ट फेल वाली बात तो आती नहीं है। टेस्ट फेल हमारा एक क्वेश्चन में हुआ था, मैंने आपको कराया भी है, अगर आपने किया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे आगे वाले क्वेश्चन है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपसे रिक्वेस्ट अभी से कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर दें, जाके लाइक जरूर करके जाएँ लास्ट में, और सब्सक्राइब यार जरूर करके जाएँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको नोट भी कराना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, इस पर आएगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन समझिए 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, इसको आप ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज x² log 2p + x³ log 3 की पावर p + x4 log 4 की पावर p, ये मैं क्वेश्चन दिया है।
द गिवन सीरीज कैन बी रिटेन एज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर, यहाँ पर x log 2 है, यहाँ x log 3 है, जाहिर सी बात है इससे पहले x log 1 आया होगा, तो इसको हम x की पावर 1 और log 1 की पावर p लिख सकते हैं इससे पहले के वर्ड को, यहाँ कुछ ना कुछ आया होगा पहले, और हमने बाकी चीज़ को सेम टू सेम उतार दिया। ठीक है, यहाँ से हमने un को निकाला n टर्म को, तो नॉर्मल सी बात है x की बार 1 है तो x पर n आ जाए, क्योंकि 1 2 3 x की बार n बन गया, और log 1 log 2 log 3 log की पावर n, और p सब पे कॉमन है तो हमने p लगा दिया। ठीक है, एंड un प्लस 1 बराबर हमने जहाँ n हुआ n प्लस 1 पुट कर दिया, तो ये x की बार n प्लस 1 बन गया, log n प्लस 1 की पावर p बन गया। नाउ बाई डी एलमर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है, un अपॉन un प्लस 1 बराबर x की बार n log n की पावर p अपॉन, इसको हमने चेंज कर दिया, xn प्लस 1 जो था हमने इसको चेंज कर दिया xn इंटू x में, log n प्लस 1 की पावर p, xn से xn कट गया, और log n अपॉन log n प्लस 1 की होल पावर p, और हमने इंटू 1 अपॉन x को बाहर लिख लिया। ये भाई साहब सबसे अलग रहते हैं और यही हमारा पूरा टेस्ट फेल कराते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक चीज़ समझनी है पहले, क्या सर, कि हमारा log 1 प्लस एक्स की सीरीज जो होती है उसको समझो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हम log, यहाँ से मैंने क्या किया कि n को यहाँ से कॉमन लिया, तो जब यहाँ से मैं n को कॉमन लूँगा तो अंदर कितना बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n बन जाएगा, इंटू 1 बाई एक्स, तो log m इंटू n यहाँ पे लगा देंगे। log m इंटू n क्या होता है सर, log m प्लस n, तो log m तो ये आ गया log n, इंटू log n जो आएगा ना, इसमें हमने सीरीज लगा दी log की, तो log 1 प्लस एक्स हमारा बनना है, ये पूरा x का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन पूरा x का है। तो देखो 1 अपॉन n मतलब x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो माइनस 2n स्क्वायर, प्लस आगे वाला फंक्शन कितना आता, एक्स क्यू बाई 3 का मतलब 1 अपॉन 3 n क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स हमारा पीछे चल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ 1 अपॉन, ठीक है, अब इस log n को मैं इसके साथ में लिख लूँगा, इस log n को इसके साथ में लिखूँगा, तो जब इस log n को मैं इसके साथ में लिखूँगा तो इससे कट जाएगा, तो 1 बचेगा ओनली, तो 1 अपॉन 1 प्लस ये log n इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन n log n बन जाएगा, इसके साथ में आएगा तो 1 अपॉन 2n इसका log n बन जाएगा, प्लस का डेट इज होल ओवर p इंटू 1 अपॉन x। ओके, समझो आगे, अब बात को समझो आगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो p आपका इस पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, जब इस पूरी वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का p बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, फिर इसमें लगाएंगे बाइनोमियल फॉर्मूला। बाइनोमियल फॉर्मूला आपको क्या होता है पहले वो समझा दो, इसको नोट करो पहले बाइनोमियल फॉर्मूला को। 1 प्लस एक्स की पावर n हमारा होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अगर हमारा 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर फंक्शन है तो यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, ये क्यू का फंक्शन है तो यहाँ पे माइनस बनेगा। तो ये तो आपकी नॉर्मल सी बात होगी 1 माइनस एक्स की पावर n की समझने वाली। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन देखो, तो देखो ये पी है ना हमारा, ये हमारा 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो ये जो पूरा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, ये हमारा x है, ये पूरा x है, ठीक है, इसमें लगाओ ये माइनस का p बन जाएगा क्योंकि ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 प्लस एक्स बन जाएगा, तो ये वो माइनस का p हो जाएगा, तो 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस एन एक्स, तो 1 माइनस पी एक्स, तो 1 माइनस पी एक्स की जगह हमने पूरी वैल्यू लगा दी 1 अपॉन एन लॉग एन माइनस 1.2 इसको लॉग एन, तो 1 माइनस एन एक्स डेट चलता है प्लस एन माइनस 1, चूँकि माइनस का p है तो माइनस का p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एन लॉग एन माइनस 2n इसका लॉग एन की पावर स्क्वायर हमने यहाँ पे पुटअप कर दी, ठीक है, प्लस का डेट एड्रेस इंटू 1 अपॉन एक्स हमारा चल रहा है, तो हमने दो ही पद यहाँ पे इसको लिखा। अब देखो आगे, ये आ गया हमारा। अब देखो un अपॉन एन प्लस 1 माइनस पी अपॉन लॉग एन, ठीक, हमने क्या किया कि इस पद को 1 माइनस पी अपॉन लॉग एन पूरे पद को साथ में लिख लिया, प्लस 1/2n स्क्वायर लॉग एन और यहाँ पर स्क्वायर हमारा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्वायर आगे जाके हट ही जाएगा, इंटू 1 अपॉन एक्स। यहाँ देखो समझने वाली बात, देखो 1 है हमारा, ये 1 है हमारा, इसमें जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा यहाँ पे लिख लूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जिसमें n की जगह लिमिट पुट करूँगा मैं, यहाँ लिख लो बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट अप्लाई करूँगा तो p अपॉन एन लॉग एन बन जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0, ये भी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, बचेगा क्या ये वाला 1 और लास्ट में 1 अपॉन एक्स बचेगा, तो आ गया हमारा 1 अपॉन एक्स, तो लिमिट n टेंड्स टू un अपॉन un प्लस 1 बराबर 1 अपॉन एक्स आ गया। अब 1 अपॉन एक्स देखो, हैंस फ्रॉम रेशियो टेस्ट 1 अपॉन एक्स बड़ा है तो कन्वर्जेंट, छोटा है तो डाइवर्जेंट। अब 1 अपॉन एक्स बराबर 1 और देन हम x बराबर मान लेते हैं 1 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नाउ बाई राबिस टेस्ट, n un अपॉन un प्लस 1 की माइनस 1 ये हमारा राबिस टेस्ट होता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया,
ठीक है। एन 1 माइनस पी अपॉन लॉग एन प्लस 1/2n स्क्वायर, और हम डेड को पूरा पद को ले रखा है, पूरा पद हमारा आगे चल रहा है, ठीक है। लास्ट में जो -1 आएगा ये वाला, और जो स्टार्ट हमारा 1 वाला जो x वाला 1 है उससे ये कट जाएगा फंक्शन, ये वाला माइनस में से 1 कट जाएगा। ओवरऑल n है और हमने ये वाले n से ये वाला n कैंसिल कर दिया, ये पद तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा, पद पूरा 0, या लिख लो प्लस हाई पावर टर्म्स, इसको हाई पावर टर्म्स में डाल दो या इसको 0 कर दो। तो हमने इस पद को ले लिया, देखो p अपॉन एन लॉग एन माइनस पी अपॉन एन लॉग एन, तो एन से वाला n कट गया, ये वाला n से कट गया, बचेगा क्या p अपॉन लॉग एन, लॉग इन्फिनिटी हमारा 1 अपॉन लॉग इन्फिनिटी 0, तो फंक्शन क्या आ गया हमारा 0, 1 अपॉन ये बन जाएगा 1 अपॉन, देखो ये फंक्शन बनेगा p अपॉन लॉग इन्फिनिटी बन जाएगा, लॉग इन्फिनिटी हमारा क्या होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी बड़ा क्या होगा 0 होता है, तो ये हमारा कितना फंक्शन हो गया 0 हो गया, 0 छोटा है 1 से, हैंस बाई रावेज टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो यही हमारा क्या था आंसर था यहाँ पे। आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा, नहीं हुआ हो तो आपको एक बार वीडियो रिवाइज करके दोबारा रिवाइज कर लो, सिर्फ बायनोमियल और लॉग एक्स का एक्सपेंस हमने वहाँ पे यूज़ किया होगी, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जोर से करके जाएं, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट यही रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ और वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ठीक है। यहाँ पे आपकी लास्ट वीडियो थी रावेज टेस्ट की, इसके बाद हम लॉगरिथमिक टेस्ट की बात करेंगे। आज जितने क्वेश्चन थे हमने सभी कंप्लीट कर लिए, और अगले क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे लॉगरिथमिक टेस्ट के होने वाले हैं। थैंक यू।